हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। दिल्ली का रण, जी हां, थोड़ी देर में दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट डालेंगे। तो अब थोड़ी ही देर में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है और 699 उम्मीदवार आज मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा इस समय पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज उनकी परीक्षा है। और परीक्षा से पहले देखिए ये तस्वीरें, ताकि आशीर्वाद मिले मतदान से पहले। हालांकि मतदान से पहले कई दिनों तक ये काफी चर्चा में रहे, कहीं जूते बांटे, कहीं पैसे, लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि भगवान इनका साथ देंगे। अब देखना होगा कि आखिर क्या वाकई में किस्मत आज चमकेगी या नहीं, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया भी पहुंचे ईश्वर के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज सभी प्रत्याशियों की परीक्षा है। 699 उम्मीदवार कुल मैदान में है, 70 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि जनता उनके पक्ष में फैसला करे। लेकिन 8 फरवरी को आखिर नतीजे बताएंगे कि जनता ने किसकी किस्मत चमकाई है। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, भगवान के दर पर पहुंचे 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उससे पहले तमाम पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष से पुरजोर कोशिश की गई कि जनता को लुभाया जाए। अब आखिर दिन है प्रत्याशियों का, लेकिन तय करेगी जनता भविष्य। और अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला जनता का होगा। किनके आरोपों को सच मानेगी जनता, किनके दावों को सच मानती है। यहाँ पर अब देखना होगा 70 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होने वाला है, वो उसके नतीजे 8 फरवरी को क्या होने वाले हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मतदान शुरू होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो 3766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी भी चुनाव को प्रभावित करने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही है। चुनाव आयोग से भी शिकायत की है, लेकिन इसी बीच पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत संवेदनशील इलाके भी है, जहां पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी की गई है। कुल 3766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर जनता वोट कास्ट करेगी। तो परीक्षा की घड़ी है आज। अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने काल कमाई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने काल कमाई के चरणों में अर्जी लगाई है। और काल कमाई सब बाधाओं को दूर करती है। काल कमाई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको काल कमाई सेटल कर देगी। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जंगपुरा से ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। पटपड़गंज से इससे पहले चुनकर आए थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 3766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। 699 उम्मीदवार मैदान में है 70 विधानसभा सीटों पर और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग परसेंटेज पर भी नजर रहेगी, लगातार आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। लेकिन यह बड़ा अपडेट इस वक्त का, 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करने वाली है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि हमारी जीत होगी। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए गए चुनाव से पहले, लेकिन आज
जनता ये तय करेगी कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी भी आज जनता तय करेगी कि आखिर है कि नहीं। आपको याद होगा जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये जनता तय करेगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सीएम आतिशी बनाई गई और उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं वो सीधे जनता तय करेगी, जनता के हाथों में मैंने छोड़ दिया है। तो आज वो दिन भी आ गया है कि आखिर क्या जनता वाकई में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उन पर विश्वास करती है, क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनते ही ये चीजें जो है वो योजनाएं लागू हो जाएंगी। अब जनता को ये तय करना है कि आखिर किस पर भरोसा जताना है, किस पर नहीं। लेकिन फिलहाल 699 उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मतदान प्रभावित ना हो इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल उठा है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहां पर भगवान के दर पर पहुंचे परवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, दोनों ही ने ही जो है वो ईश्वर का आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की है। लेकिन अब जो 8 फरवरी को नतीजे आएंगे वो देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आज परीक्षा की घड़ी इन सभी प्रत्याशियों की जो 699 उम्मीदवार इस समय मैदान में है। प्रक्रिया शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से ही और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और आपको मतदान प्रतिशत हम दिखाएंगे। हर 1 घंटे में चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदान प्रतिशत का अपडेट दिया जाता है वो भी हम अपने दर्शकों के पास लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 30,000 जवान तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई है। तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिल्ली में। लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है और आम आदमी पार्टी ने जब प्रत्याशियों का ऐलान किया था तो तभी से ही दावे कर दिए थे पार्टी ने कि इस बार हमारी सभी सीटों पर जो है वो जीत दर्ज होगी। लेकिन आज जनता फैसला करेगी कि आखिर उन्हें किसको जिताना है, किसको नहीं। जनता का दिन है, आज फैसला उन्हीं को करना है। 699 उम्मीदवार टोटल मैदान में है। मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये जारी रहेगी। 3,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ईवीएम के जरिए मतदान हो रहे हैं और कई बार आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि ईवीएम को भी जो है प्रभावित करने की कोशिश है और इसको लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी मैदान में है। एक तरफ तो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस के 30,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती हुई है, वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हुई है और इसी बीच ताकि जो मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं वहां पर और वोटिंग के लिए जो लोग पहुंचेंगे समन्वय जो है दोनों में बना रहे और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ये चुनाव आयोग की तरफ से भी अपील की जा रही है। और हिंदी खबर भी लगातार मतदाताओं से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और ऐसे में मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुने ताकि दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हो। और मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। कंचन अरोड़ा मोतीनगर से लाइव, प्रिया राणा मनीष सिसोदिया की आवाज से लाइव जुड़ गई हैं, तो वहीं दीपक शर्मा कालकाजी से और समीक्षा चौधरी मयूर विहार से लाइव, तो वहीं मोहम्मद शान करावल नगर से और दीपक राणा रोहिणी से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले कंचन आपके पास आते हुए क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अभी 7:07 का वक्त हो रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मोती नगर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर है, जहां अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों का वोट डालने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे वोट डालने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? मुद्दे कुछ नहीं। देखिए युवा है लेकिन कह रहे हैं कि मुद्दे कुछ भी नहीं है। मुद्दा पूछ सकते हैं सर, मुद्दा पूछ सकते हैं, मुद्दा पूछा जा सकता है। आप किसको डालेंगे वो नहीं पूछा जा सकता, मुद्दा पूछा जा सकता है कि आपका मुद्दा क्या है, मुद्दा पूछा जा सकता है। हाँ नहीं, मुद्दा पूछा, आप ये नहीं बता सकते कि मुद्दा नहीं पूछ
पूछ सकते, मुद्दा पूछा जा सकता है। आप किसको डाल लें ये नहीं पूछा जा सकता, मुद्दा पूछा जा सकता है। क्या मैंने पूछा मुद्दे क्या है आपके? अगर आपको जानकारी हो, आप अफसर हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मुद्दा पूछा जा सकता है, ना कि आप किसको वोट डालेंगे। हमें अंदर जाने का भी राइट है, हम अंदर भी जा सकते हैं, हम अंदर भी जा सकते हैं। इस पास को दिखा के आप बुलाइए चुनाव आयोग के लोगों को, हम अंदर भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर अगर ये पूछा जा रहा मुद्दा क्या है तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है आप नहीं पूछ सकते हैं। अब प्रशासन सिखाएगा कि आखिर मुद्दे क्या होते हैं, पत्रकार क्या पूछ सकता है क्या नहीं। कहा जा रहा अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ नहीं खड़े हो सकते हैं। ये देखिए ये पास दिल्ली विधानसभा की तरफ से अलाउड हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से मिला है, उसके बाद भी कहा जा रहा है आप अंदर नहीं जा सकते। ये पूरी तरीके से दादागिरी है, यहाँ पर प्रशासन की दादागिरी है कि आप मुद्दे नहीं पूछ सकते हैं, आप चीजें नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई अथॉरिटी होती है तो लोग अंदर जा सकते हैं। आप प्रत्याशी के नाम पे पार्टी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन मुद्दे जरूर पूछ सकते हैं लोगों से। लेकिन ये जनाब है जो हमें सिखा रहे हैं कि आप मुद्दे नहीं पूछ सकते हैं। हाँ साइड हो सकते हैं, इनका कहना है कि आप मुद्दे नहीं पूछ सकते हैं। सुनिए सर, ये कह रहे हैं आप मुद्दे नहीं पूछ सकते हैं, साइड है, वो रास्ता है, हम यहाँ खड़े हैं, वो रास्ता है। देखिए ये स्थिति जब एक पत्रकार के साथ प्रशासन के द्वारा हो रही है तो आप सोचिए आम जनमानस की क्या स्थिति होती होगी। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी है, पुरुष पुलिसकर्मी भी है, ये बता रहे कि आप मुद्दे नहीं पूछ सकते हैं। सर मुद्दा क्यों नहीं पूछ, ऐसा है अभी मुद्दा क्यों नहीं पूछ सकते, आप जवाब दीजिए। मुद्दा आएगा वो डिसाइड करेंगे। मुद्दा क्यों नहीं पूछ सकते हैं? प्रत्याशी का नाम पूछा, पार्टी का नाम पूछा, मुद्दा क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं आप इस तरह मुद्दा नहीं आप बताएंगे फिर कैसे करना होगा हमें कवर, आप बताएंगे कैसे, आप मीडिया कवरेज करेगी, आप बताएंगे, बोलिए आप बताएंगे। आप सीधे आकर के अगर एक से हमने पूछा, आपने सीधे बोला कि मुद्दा नहीं पूछ सकते हैं। मुद्दा पूछना या पार्टी का नाम पूछना फर्क होता है या नहीं? जवाब है आपके पास, जवाब है। देखिए सीधे तौर पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कहा जा रहा मुद्दा नहीं पूछ सकते हैं, जबकि मुद्दा ही पूछा जाता है। अगर ये पुलिस अपनी दम पर इतना आ रही तो आखिर इस कार्ड की वैल्यू क्या रह गई? चुनाव आयोग इस बात का जवाब जरूर देना चाहेगा कि अगर इस कार्ड की वैल्यू नहीं है तो क्या प्रशासन अपनी दादागिरी करती हुई यहाँ पे दिखाई देगी? प्रशासन सीधे तौर पर कह रही है, जबकि यहाँ पे गेट की एंट्री है, कोई भी वोट डाल के आएगा या वोट डालने जाएगा तो ये सवाल पूछना हम पत्रकारों का हक है कि आखिर आपके मुद्दे क्या होंगे। एक सेकंड, मैंने मुद्दा पूछा है सर, मुद्दा कि आप मुद्दे क्या है, ये कह रहे हैं आप मुद्दा नहीं पूछ सकते हैं। मुद्दा बताएंगे, ये मुद्दा बताएंगे आप, चीज बताइए सर, बताइए क्या कह रहे हैं आप, बताइए। नहीं बोलिए, नहीं आप क्लियर बोला ना कि उनसे क्लियर करने दो एक बार। क्या क्लियर है? पहले आप क्लियर करके यहाँ पे खड़े हुआ करिए, क्लियर करके खड़े हुआ करिए। यहाँ पे आप पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं लेकिन मुद्दा पूछ सकते हैं। आई बात समझ में आपके? अगर कोई भी यहाँ पे वोट डालने जा रहा तो आप मुद्दा नहीं पूछ, सर आप वोट डाला है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, मुद्दे क्या थे आपके? विकास। एक बार उंगली दिखाएंगे अपनी, देखिए ऐसे करके दिखाइए सर। देखिए इन्होंने अपना वोट सुबह वोट डालना क्यों ऐसा मन में आया? ऑलवेज सुबह हमेशा ऐसे ही होता है। चलिए तो देखिए लोग वोट डाल करके भी यहाँ से बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं मुद्दा हमारा विकास का है, और यहाँ पे लाइनें लग चुकी हैं क्योंकि सुबह 7 बजे Mr. Dixit, what do you think will be major issues as far as your New Delhi constituency is concerned? इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आए वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। Today I'm not going to talk about politics and party. It's a day for vote and we should vote. तो संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें आप सुन रहे थे। मेरे सहयोगी प्रिया राणा भी बनी हुई हैं। प्रिया, आपके पास क्या अपडेट इस समय? ठीक है, मैं प्रिया आपके पास आऊंगी। इस समय देखिए लगातार प्रशासन से भी कंचन अरोड़ा मेरी सहयोगी बात कर रही है और वो प्रशासन ये कह रहा है कि आखिर मुद्दे नहीं पूछ सकते, आखिर क्यों नहीं मुद्दे पूछ सकते? मेरी सहयोगी लगातार ये सवाल कर रही है। कंचन, मुद्दे नहीं पूछ सकते हैं। देखिए चुनाव यहाँ से जो एसडीएम से इन्होंने पूछा है, एक सरकारी कर्मचारी, तो उन्होंने एक सेकंड उन्होंने बोला है कि मुद्दे पूछ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन अपनी जो मर्जी वो करती चले, चाहे पत्रकार हो या आम जनमानस, हर किसी पर ये धौंस सिखाई जाती है। ये वही सज्जन है, पुलिसकर्मी है, जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि आप मुद्दा नहीं पूछ सकते। पता चला मुद्दा पूछ सकते हैं या नहीं? आप बता दीजिए। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं।
पूछ सकते हैं। आप अपना एक सेकंड सर, ये हमें ज्ञान दे रहे थे, पत्रकारों को बता रहे हैं कि आप क्या पूछ सकते हो और क्या नहीं पूछ सकते। यानी अब पुलिस बताएगी कि पत्रकार अपनी ड्यूटी कैसे करे। गजब की दादागिरी चल रही है जनाब, गजब की दादागिरी। पर अगर यहाँ पे कोई वोटर्स आएंगे वोट डालने के लिए तो हम वो ना पूछे, इनके हिसाब से हम चले। ये हमें बताएंगे कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। यहाँ पे तमाम लोगों की मौजूदगी है, लोग वोट डालने के लिए आ रहे। वोट डाल दिया आपने? ठीक है, डाल दिया। किसको दिए? क्या मुद्दे क्या रहे? मुद्दे 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 विकास का मुद्दा है। एक बार उंगली दिखाएंगे आप? उंगली देखिए, एक एक करके युवा हैं, घर से निकल रहे। आपने डाला वोट? डाल के आया हूं जी मैं। हाँ? फर्स्ट बार ये अच्छा, कार्ड पहला मिला। वोट? ये दीजिए। देखिए, ये देखिए, इन्होंने पहला वोट यहाँ पे डाला है। सैनदास है, अशोक कुमार नाम है इनका। और इन्होंने कैसा लगा वोट डालने में? बहुत बढ़िया लगा जी। सबसे पहले वोट क्यों? हैं जी, सबसे पहले क्यों? वॉक पे आया था, मैंने कहा डाल के जाते हैं। अच्छा, वक्त पे आई थी। हाँ जी। कहा जाता है ना, पहले चलिए, मतदान फिर तो जलपान। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि सबसे पहले आखिर वोट कास्ट किसने किया। मैं कंचन लौटूंगी आपके पास। प्रिया, मनीष सिसोदिया की आवाज से इस समय आप लाइव है, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया के आवास पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। अगर हम बात करें, मनीष सिसोदिया यहां से निकल चुके हैं जहां पर उन्होंने देखिए मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की है। और जिस तरीके से देखिए लगातार यहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से हमारी सहयोगी वहां पर कवरेज कर रही है, तो इस तरीके का रवैया देखिए आगे भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बीती रात भी इस तरीके के रवैये देखने के लिए मिले हैं जहां पर पत्रकारों की आवाज तक को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो चुनाव है अब की बार बेहद दिलचस्प तो देखने के लिए मिला ही है, लेकिन जिस तरीके से आपसी टक्कर देखने के लिए मिल रही है, ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया भी देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जो चुनावी माहौल बन रहा है उसको जो है दूसरे एंगल में ले जाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर देखिए अलग अलग जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, पुलिस प्रशासन की तैनाती वहां पर की गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो देखिए अभी मतदान जो है 7 बजे शुरू हुआ है और अभी मतदान जो है शाम 6 बजे तक चलेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें भी निकल करके सामने आने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अब की बार का चुनाव बेहद ही अलग नजर आ रहा है दिल्ली का। क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी सरकार की, तो आपसी कड़ी टक्कर यहां पर देखने के लिए मिल रही है। तो देखना होगा कि आज कितने % वोटिंग जो है शाम 6 बजे तक हो पाएगी और दिल्ली की जनता किसको कुर्सी पर बिठाने के लिए जाती हुई अब नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि शिक्षा को खास तौर पर देखिए महत्व दिया जा रहा है, रोजगार की बात की जा रही है, गरीबी को मिटाने की बात की जा रही है, मिडिल क्लास। बिल्कुल, मैं लौटूंगी प्रिया आपके पास। और दीपक शर्मा कालका जी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। कालका जी, वीवीआईपी सीट, दीपक अभी क्या अपडेट मिल रहा है? मैं बता दूं, अभी कुछ देर में जो है आरती यहाँ से मंदिर के लिए निकलेंगी पहले, उसके बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है वो अपना मत का जो अधिकार है उसको डालने के लिए, वोट डालने के लिए जो वो निकलेंगी। और उसके बाद अभी 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह से ही जो है युवाओं की खासकर कतार देखने को। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है। और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च हुआ केजरीवाल के दिन, जो उन्होंने कहा नई दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? दीपक अपनी बात पूरी कीजिए। मानदा ही दिल्ली में नजर आएगा। बिल्कुल। और चलिए समीक्षा के पास अब जाते हुए, चलिए ठीक है, हमारे साथ दीपक राणा भी जुड़े हुए हैं रोहिणी से। दीपक, आपके पास अभी क्या अपडेट है? जी, हम आपको बता दें कि सुबह से ही जो है लोग यहाँ पर जो वोटिंग के लिए उत्साहित दिख रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है 7 बजे से लोग आ रहे हैं और वोटिंग डाल रहे हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वोटरों के बीच में। इस बीच जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त मौजूद रिटाल विधानसभा के सेक्टर 4 में, जहां पर जो है मतदान केंद्र पर जो है सभी लोग आते जा रहे हैं और वोट डालने के लिए सुबह से ही जो लंबी कतारें लग गई थी लोगों की, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जितने भी युवा है वो सारे के सारे जो है इसमें शामिल हैं।
और लगातार जो है वोटिंग के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो है वोटर जो है सुबह 7 बजे से आना स्टार्ट हो गए हैं और लगातार जो वोटिंग का सिलसिला यहाँ पर चालू है। और हम आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए प्लीज। सर दिल्ली आज मतदान कर रही है, क्या लगता है भाजपा को कितनी उम्मीद? आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाए जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाए। 27 साल आरोप लगे हैं कैश बांटने के। 27 साल से दिल्ली में भाजपा सूबा खत्म हो गया। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें, इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। धन्यवाद। जिस तरह से आज भगवान कहाँ से अरे सर हम भी तो लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा दिल्ली में। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने चुनाव के लिए वोटिंग की अपील की है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग की अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि अपना कीमती वोट जरूर डालें। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे सभी युवा साथियों को मेरी शुभकामनाएं हैं, विशेष शुभकामनाएं हैं। और चलिए करावल नगर से मेरे सहयोगी मोहम्मद शान लगातार बने हुए। मोहम्मद शान, अभी क्या अपडेट है आपके पास? वोटिंग शुरू हुई? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ करावल नगर विधानसभा में। यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के लगभग 7:15 बज चुके हो, यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर करावल नगर विधानसभा से या फिर कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हो, कुछ लोग अंदर यहाँ पर जा चुके हैं, वो वोटिंग करना शुरू किए। लेकिन आने सबसे बड़ा जो सवाल अब की बार ये रहने वाला है कि दिल्ली की जनता इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाली है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, दिल्ली पुलिस के यहाँ सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाएगी, लोगों की कतार लगना शुरू हो जाएगी हम वोटिंग करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर कम संख्या में अभी लोग बने हुए हैं जी। और अभी कौन कौन से वहां पर संवेदनशील ऐसे बूथ है मोहम्मद शान, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो है वहां पर लागू किया गया है? और अभी महिलाओं के लिए खास तौर पर वोटिंग की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी कम संख्या में वोटर्स आने वहां पर शुरू हुए हैं। और महिलाओं की अगर बात करें, अभी यहाँ पर महिला नहीं पहुंची है। कुछ युवा अंदर गए हैं अपना मतदान देने, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर कतार लगना शुरू हो जाएगी। और इस बार दिल्ली की जनता अपना मुख्यमंत्री किसे चुनती है ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा जी। शुक्रिया मोहम्मद शान तमाम जानकारी के लिए। दीपक आपका भी शुक्रिया और दीपक राणा आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कंचन, समीक्षा और प्रिया। आपके पास मैं लौटूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं जाइएगा मत, पल पल की अपडेट आपके पास हम लेकर आएंगे।